सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की पेपर आने वाला है। थोड़ा सा एक रफ आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसे मतलब कितने प्रश्न का लक्ष्य रखना चाहिए। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक रफ आइडिया आपका ये रहेगा कि इस क्वेश्चन पे लक्ष्य रखेंगे इतने पे तो लगभग आपका चयन हो जाएगा। बाकी पेपर भी डिपेंड करता है और कैसा रहा कैसा नहीं रहा ये पेपर पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको माइंड में थोड़ा सा तैयारी करने में हेल्प मिलेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ सब्जेक्ट का बता रहा हूँ जो आपको तैयारी करनी चाहिए, इतने टारगेट लगभग रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले सब्जेक्ट की साइंस की बात कर लूँ। साइंस की अगर बात करूँ तो अगर 2021 में भी देखें तो ज़्यादा सीटें भी थी पहली चीज़, और कट ऑफ की अगर 2021 की अगर कट ऑफ की अगर बात करूं मैं, और जो 2022 का जो पेपर अभी होने वाला है 2025 में जानते हैं, तो 21 में जनरल की जो कट ऑफ थी 83 क्वेश्चन पे गया था। 76 और 65 ये हमारा जनरल का था, और ये हमारा ओबीसी का था, और ये हमारा एससी का था। तो अगर 2025 की सीटों की कंपैरिजन करें और पेपर का पैटर्न देखते हुए अगर मेरा जो मानना है कि अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो जनरल के हैं तो 90 to 95 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आपको इतना टारगेट रखना चाहिए। बाकी पेपर पे भी डिपेंड करेगा। अगर इसकी बात करें तो लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास 85 to 90 आप टारगेट रखिए। एससी कैटेगरी से हैं तो 80 क्वेश्चन के राउंड आप अगर आपका पेपर चाहे आंसर शीट चाहे कहीं से भी अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपके लिए इनफ होगा, चयन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना टारगेट रखिए। अब नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करूं हिंदी, देखिए हिंदी का थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ था और इस बार थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है। अगर 2021 की बात करूं हिंदी की तो जो जर्नल की जो कट ऑफ आया था 80 था, ओबीसी का जानते हैं 77 था, और एससी का हमारा 70 क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ मेंशन कर दूँ कि हिंदी और सोशल साइंस का पेपर ऐसा था जो काफ़ी इस बार हार्ड आया था। अगर मेरे से पूछेंगे कि 2025 की जो तैयारी करें, जैसे नॉर्मली जो पहले प्रीवियस ईयर में हिंदी की कट ऑफ काफ़ी लॉन्ग होता था, बाकी पेपर भी डिपेंड करेगा, तो लगभग 110 क्वेश्चन का लक्ष्य रखिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे 105 के आसपास रखिए, और यहाँ पे लगभग 90 प्लस अगर आप टारगेट रखते हैं 125 क्वेश्चन में। ये मैं बात सिर्फ टीजीटी का कर रहा हूँ, पीजीटी का नहीं कर रहा हूँ। देखिए पेपर का पैटर्न डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए पेपर उसी की तरह लेंदी होता है तो ये फ्लैक्चुएट होगा, ऐसा नहीं कि मैं जो ये लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, लेकिन जो आपका पेपर का पैटर्न है वो लगभग आपको ऐसे करना चाहिए, इतने क्वेश्चन का टारगेट लगभग होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं एसएसटी का, जैसे कि सोशल साइंस का अगर देखेंगे, सोशल साइंस का अगर देख लीजिए तो 2021 की अगर बात करें, जनरल का ले लीजिए, ओबीसी का ले लीजिए और एससी का ले लीजिए। जनरल का जो आया था वो 92 क्वेश्चन पे था, और इसका 87 क्वेश्चन पे था, और इसका लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास 81 के आसपास था। लेकिन 2025 में एक तो सीटें भी कम हैं। अगर कट ऑफ की इस बार भी काफ़ी लेंदी पेपर आया था और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पेपर आया था 2021 में, इसीलिए कट ऑफ आपको ये देखेंगे। इसमें भी मैं हिंदी के पैरेलल जाऊँगा। अगर जनरल कैटेगरी के आसपास देखेंगे तो लगभग 110 इसमें टारगेट रखिए, क्योंकि अगर इतना रखेंगे तो आपका चयन हो सकता है। इसके कम नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता है। सीट भी कम है, 105 के आसपास यहाँ दूंगा मैं 95 के आसपास। अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है 125 में से, आप किसी प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस सेट, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ये सोशल साइंस का मेरे हिसाब से ये आइडिया, आप इतना टारगेट करके चलिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के बहुत सारे भी बच्चे हैं। तो जैसे मैथ्स में जर्नल की अगर बात करूं, ओबीसी की बात करूं और एससी की बात करूं, जो प्रीवियस कट ऑफ था 88 था, यहाँ 80 था और 72 था।
2021 की अगर बात करूं तो हालांकि सीटें भी कम था, ज़्यादा था पिछले बार, इस बार कम है। तो इस बार अगर जनरल का देखूं तो लगभग जिसका 100 क्वेश्चन बना, बाकी पेपर का पैटर्न भी ज़्यादा डिपेंड, 100 के आसपास जिसका बन रहा है सेफ जोन में रहेगा, लगभग उसका चयन हो जाएगा। ओबीसी का लगभग मैं मान के चलिए 90 to 95 के आसपास दूंगा। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप इजी कर सकते हैं। अगर एससी का 85 के आसपास बन रहा है मैथ्स में तो आप एक तरह से सेफ, क्योंकि 125 क्वेश्चन में लगभग सीट कम होना, पेपर का पैटर्न, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक टारगेट बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा, लेकिन इतना लगभग रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सबसे ज़्यादा इसके बाद संस्कृत का रहा, जैसे कि संस्कृत का आप जानते हैं, संस्कृत का ये हमेशा हाई रहता है, जनरल का, ओबीसी का, एससी का। आप देखेंगे 117 क्वेश्चन था, 116 क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन। जो इस बार का है तो लगभग मैं 120 मान के चलता हूँ, क्योंकि लगभग 118 के आसपास, यहाँ पे लगभग 115 के आसपास अगर आप रहते हैं, मतलब 115 के आसपास, तो लगभग बन सकता है। बाकी पेपर का डिपेंड, लेकिन इतना मान के चलिए संस्कृत एक ऐसा पेपर है जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। संस्कृत हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सब कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो एक आइडिया है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा था। तीसरा नेक्स्ट जो था होम साइंस का भी अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। 2021 का अगर जो कट ऑफ की बात करें, जर्नल, ओबीसी और एससी की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 97 गया था, और यहाँ 92 के आसपास गया था, और यहाँ 86 के आसपास। तो 2025 में पैरेलल मान के चलिए 105 से 110 के बीच में अगर बन रहा है इंग्लिश का तो आपका सबसे बेहतर जोन में रहेंगे, आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और यहाँ लगभग 105 से 108 के बीच में आप इंग्लिश का देख सकते हैं। एससी का 100+ अगर आपका बन रहा है तो लगभग चयन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट था, जो मेन सब्जेक्ट था, मैंने उसका बताया है कट ऑफ। कुछ चीज़ें चेंजेस भी हुई हैं। एक चीज़ और अच्छी खबर यहाँ बता देता हूँ आपको, यूपी टीजीटी का फिर न्यू भर्ती आने की चांसेस है, टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, तो बीएड कंपलसरी होने से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि बीएड होना ही तय था, लगभग कंफर्म हो ही गया। अब बीएड आपको कंपलसरी होना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो विवादित सब्जेक्ट था उसका सट आउट कर दिया गया, तो लगभग इसकी भर्ती हो सकता है न्यू आपको देखने को मिल सकता है यूपी टीजीटी भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मांग किया जा रहा है और इसका पेपर बहुत जल्द, जो पहले भरा उसका बहुत जल्द आ रहा है। एलटी ग्रेड का भी बताया था क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ताइयों पर भी तैयारी रखिए। जो मैंने टारगेट बताया है, लगभग आप टारगेट इतना सेट करके चलिए ताकि आपका चयन हो सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर कट ऑफ, मैं कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एक टारगेट बता रहा हूँ। इस तरह के अगर माइंडसेट से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका चयन 100% होगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।